नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि सप्तम स्थान शुभ ग्रह के नवांश में हो, विशेषतया शुभ ग्रह से युत अथवा दृष्ट हो, कौन? सप्तम भाव, तो वैसी नारी के नितंब, योनि इत्यादि अंग जो हैं अति सुंदर होते हैं तथा वह अपने पति की प्रिया भी होती है। यदि सप्तम भाव पापग्रहों से युक्त हो तो स्त्री विधवा होती है। अब मूल श्लोक में आग्नेय शब्द आया है, आग्नेय जो बहुवचन है, अतः 3 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों तभी यह फल कथन करना चाहिए। यदि सप्तम भाव में पापग्रह और शुभग्रह दोनों हों तो स्त्री दोबारा ब्याही जाती है, जिसको हम पुनर्भू कहते हैं। इसमें मूल श्लोक में मिश्रई शब्द आया है। मिश्रई शब्द भी बहुवचन है, जिसका अर्थ है कि कम से कम 3 ग्रह शुभ और पाप मिलाकर सप्तम भाव में स्थित हों। यदि हीन बली अर्थात बल रहित निर्बल क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह उसको देखता हो, तो स्त्री का पति उसे छोड़ देता है। सप्तम भाव यदि मंगल के नवांश में हो अर्थात मेष या वृश्चिक के नवांश में हो और उसको शनि देखता हो सप्तम भाव को, तो ऐसी स्त्री की योनि में व्याधि होती है। यदि सप्तम भाव शुभ ग्रह के नवांश में हो तो स्त्री सुंदर नितंबों वाली, पतिवल्लभा तथा पुत्रवान होती है। यदि हीन बलि ग्रह शत्रु राशि का अथवा नीच राशि का होकर, हीन बलि मतलब निर्बल ग्रह, बल रहित ग्रह शत्रु राशि का होकर या अपने नीच राशि में होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो वैसी स्त्री अपने पति से वैर भाव रखती है। यदि शत्रु ग्रह से दृष्ट सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो अर्थात सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो और उसका शत्रु ग्रह उसको देखता हो तो ऐसी स्त्री अपने पति के द्वारा छोड़ दी जाती है। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और शत्रु ग्रह से देखा जाता हो तो ऐसी स्त्री विश्वास के योग्य नहीं होती है और वह अपने पति से वैर भाव रखती है। पति पत्नी में आपस में मनमुटाव रहता है, वैर भाव बना रहता है। अगले वीडियो में हम स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।